निश्चित रूप से कांग्रेस यात्रा पर नहीं, सैर सपाटे पर निकली थी। बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर, और नाम केवल भगवान का ले रहे थे। भगवान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर पहले से ही है, भगवान केदारनाथ जी की ज्योतिर्लिंग है। तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोग उसकी प्रतिष्ठा बचाने जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आसमान पर थूकने जैसी बात है। इसलिए भगवान ने भी सोचा कि इन पापियों के लिए आने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और घटिया बयान है विनोद सोयाल से, इससे ज्यादा की मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकती थी। विनोद सोयाल ने एक तो कांग्रेस पर आसमान में थूकने का आरोप लगाया है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस में थूकने आसमान में थूकने के समान है, और दूसरा उन्होंने कहा कि बाबा केदार भी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेसी उनके दर्शन करें क्योंकि इनका मन साफ नहीं है, इसलिए उन्होंने आपदा ला दी। तो इसका मतलब ये जो तमाम लोग मर रहे हैं आपदा में, बादल फटने की खबर आ रही है, केदार घाटी में जगह जगह मार्ग जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए। तो सोयाल जी इस बात पर ताली बजा रहे हैं घर में बैठकर या कार्यालय में बैठकर कि कांग्रेसी जो है दर्शन नहीं कर पाए। बाबा केदार का जो दरबार है वो सबके लिए एक समान है, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं बाबा केदार, तो उनके लिए कोई कांग्रेसी कोई भाजपाई नहीं है। और ये बात कहने की हिम्मत क्या भाजपा प्रवक्ता उन तमाम श्रद्धालुओं से कर पाएंगे जो 2000 से अधिक श्रद्धालु सोनप्रयाग पर फंसे हुए हैं? ये तमाम बातें क्या हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा या वायनाड में आ रही आपदा के लिए भी यही लागू होंगी? तो कहीं ना कहीं जो संकीर्ण सोच के, संकीर्ण मानसिकता के, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी सोच सिर्फ यहीं तक जाती है। इस आपदा में भी वो कांग्रेस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।